चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक स्थित नादी निधौरा, रामगढ़ और चकिया बिहारी मिश्र ग्राम सभा में स्थित पंडित अवधेश नारायण मिश्र के विद्यालय प्रांगण में क्षेत्र के किसानों को विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जागरूक करने हेतु कृषि विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और चंदौली जनपद से चलकर आए हुए डॉक्टर जयदीप हल्दर, वैज्ञानिक भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा सब्जियों में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के विषय में एवं उसके निदान के विषय में विस्तार से बताया गया। साथ ही साथ एक ऐसा आश्चर्यजनक तकनीकी बताया जिसमें आलू एवं टमाटर के फल एक ही पौधे पर लगाया जा सकता है। डॉक्टर प्रतीक सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली, पशुपालन तथा पशु रोग से संबंधित जानकारी दी। डॉक्टर अमित सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली, मृदा परीक्षण एवं प्राकृतिक खेती संबंधित जानकारी प्रदान कियो। डॉक्टर स्वाति शर्मा, वैज्ञानिक भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाए, इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, भी संबंध में विस्तार से बताया गया। कृषि विभाग में उपनिदेशक के पद पर तैनात डॉक्टर भीमसेन के द्वारा किसानों को अपनी खेती को कैसे उपजाऊ और लाभप्रद बनाया जाए, इसके बारे में जानकारी दी गई। वहीं यह भी बताया गया कि खेती में उपयोग किए जाने वाली यंत्रों को यदि किसान खरीदना चाहते हैं तो किस यंत्र पर सरकार के द्वारा कितनी सब्सिडी दी जा रही है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं मौके पर आए हुए अधिकारियों और वैज्ञानिकों में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर जयदीप, डॉक्टर स्वाति शर्मा, डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, डॉक्टर प्रतीक सिंह, शिवांगी पांडे आदि के द्वारा किसानों को अपने अपने माध्यम से जागरूक किया गया। इसके बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। मीडिया से बात करते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, देखें धनंजय ओझा के इस रिपोर्ट में। आज चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक स्थित आज चकिया बिहारी मिश्र में कृषि विज्ञान विभाग की तरफ से जो है कि बैठक का आयोजन किया गया था। सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय देते हुए आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था वो बताने की तरफ। मेरा नाम भीमसेन है, मैं यहाँ उप कृषि निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ और आज जो ये गोष्ठी हो रही है ये विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत हम लोग सब यहाँ उपस्थित हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर साहब और हमारे जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकगण किसान भाइयों को नवीन तकनीकी जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और ये ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे वैज्ञानिक जो है हमारे किसान भाइयों के द्वार आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई इस बात का, उनकी तकनीकी जानकारियों का, उनकी सलाह का अपने जो है कृषि क्षेत्र में अपनाएं और उत्पादन बढ़ाएं। और साथ ही साथ जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें जो हमारी फसलों का उत्पादन घट रहा है तो उस पर भी जो है उसमें मंथन किया जा रहा है और कौन सी पद्धति अपनाई जाए जिससे इनका प्रभाव कम से कम फसलों पर पड़े, उत्पादन मेंटेन रहे। इस कार्यक्रम को इस मद्देनजर जो है ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, इसका ये उद्देश्य है। मैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली और यहाँ पे उपस्थित सारे किसान भाइयों को, वैज्ञानिकों, अधिकारियों को मैं स्वागत करता हूँ। और आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये विकसित कृषि संकल्प अभियान जो भारत सरकार का चल रहा है, 29 मई से 12 जून तक का ये कार्यक्रम है। और इसमें कृषि की विभिन्न जो पद्धतियाँ हैं, जैसे मान लीजिए मृदा की जांच हो गई, मृदा की जांच के आधार पर संस्कृति हो गई, प्राकृतिक खेती की बात है इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का कैसे किसान यूज कर पाएँ और कैसे अनुसंधान को किसान के खेतों तक ले जाया जाए, इन सब बातों के बारे में गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। और जो फार्मर्स का जो भी फीडबैक हमको मिल रहा है उस फीडबैक के आधार पे हम पॉलिसी के लिए आगे हम लोग ICR को लिखेंगे, अभी भारत सरकार को लिखेंगे और हम लोग किसानों के प्रक्षेत्र पे भी जा रहे हैं जिससे उनकी समस्याओं को त्वरित निवारण कर सके। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपके पास में ही जो कैथी गांव है वहाँ धनंजय कुशवाहा जी हैं, बहुत अच्छे प्रगतिशील किसान हैं, उनके फार्म पे भी हम लोग गए और इस समय हम एप्पल की खेती जो कि यहाँ कमी मिलती है पूरे अपने बनास चंदौली क्षेत्र में, वो कर रहे हैं और सफल हैं वो। ऐसे किसानों की हम लोग सक्सेस स्टोरी भी बनाएंगे और आगे भारत सरकार को भेजेंगे जिससे हमारे किसान भाई और अच्छी खेती की तरफ बढ़ सके और हमारा देश एक खुशहाल देश बन सके। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं डॉक्टर जयदीप हलदार, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि कीट तत्व विभाग। मैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से हूँ। तो इस प्रोजेक्ट अभियान के अंदर मैं किसान भाई लोगों को सब्जी का रोग बीमारी कीट तत्व बारे में मैं सलाह देता हूँ। धन्यवाद। आप आज यहाँ उपस्थित थी, किस कार्य को लेकर उपस्थित थी, उसका मेन उद्देश्य क्या था? मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वरिष्ठ वैज्ञानिक। मैं तुड़ाई उपरांत प्रबंधन पर काम करती हूँ और विकसित कृषि संकल्प अभियान जो चल रहा है, इसमें हम लोग तुड़ाई उपरांत प्रबंधन, कृषि में जो किसान हमारे जो नुकसान हो रहा है, क्षति हो रही है तुड़ाई के बाद, इसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, कैसे फार्म पर भंडारित कर सकते हैं, ऑन फार्म स्टोरेज, लो कॉस्ट प्रोसेसिंग, इन सब चीज़ों से मैंने किसानों को अवगत कराने की कोशिश की, ताकि हमारे किसानों की आय बढ़ सके और वो प्रसंस्करण कर अपने प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ यानी कि भंडारण अवधि बढ़ा सके। धन्यवाद। चलिए, आज यहाँ पे एक कृषि बैठक का आयोजन किया गया था, उस बैठक का उद्देश्य क्या था? देखिए, इसमें हमारे विभाग की पशुपालन विभाग की तरफ से मैं सुभाष चंद्र यादव, पशुधन अधिकारी पशु सेवा के नजगरा चहनिया में पदस्थ हूँ मैं। इसके विकसित भारत संकल्प योजना के तहत आज अभियान का चौथा दिन था चहनिया ब्लॉक का। इसमें हमारे विभाग की जो सरकार की संचालित योजनाएं हैं, उसके बारे में हम लोगों ने किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास किया गया। इसके तहत कि जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं जो किसानों तक अब तक नहीं पहुंच पा रही थी, इस अभियान के तहत उसका हम किसानों को उनके घरों तक पहुंचाने का प्रयास किया। धन्यवाद। आज आप यहाँ पे उपस्थित थी, किस कार्य को लेकर आप यहाँ उपस्थित थे? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक सिंह है। मैं विषय वस्तु विशेषज्ञ पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र चंदौली से हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं, भारत सरकार द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जो है सारे विभागों का, कृषि एवं एग्रीकल्चर एंड रिलाइट के सारे डिपार्टमेंट का आपके दरवाजे पर इकट्ठा होकर के आपको सारी योजनाओं की जानकारी देना है। साथ ही साथ जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका सुनना, उनका निदान करना है। और जैसा कि मैं पशुपालन से हूँ, वेटनरी डॉक्टर हूँ, तो यहाँ पे पशुपालन से संबंधित जानकारियाँ दी गई, कैसे अपने जानवरों को सुरक्षित रखा जाए, बीमारियों से बचाया जाए, वैक्सीनेशन कब कराया जाए, और जो योजनाएं हैं उनके बारे में किसानों को विशेष से जानकारी दी गई। धन्यवाद।